कुछ ऐसी बातें जिसको हम पूरी तरीके से नज़रअंदाज करते हुए आए हैं, जिसमें से कुछ बातें तो ऐसी हैं जो शायद जानलेवा ना हो, लेकिन कुछ आदतें ऐसी हैं जो हमारी जान पर भी आ सकती हैं। उनमें से एक है नींद का पूरा ना होना। तो गाइस, दिस इज सैयद यावर हसन। क्या हो अगर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से नींद ना लें, यानी कि 7-8 घंटे की नींद हमारी ज़रूरत है, जिसे अच्छा माना जाता है। बट आप शॉक हो जाओगे ये सुनकर कि अगर आप 4-5 घंटे सोते हैं तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो आप फटीग फील करोगे, थका हुआ फील करोगे, और ये बहुत नॉर्मल सी बात है, क्योंकि अगर आप सो नहीं रहे तो आप थका हुआ तो फील करोगे। बट ये आदत आपकी साल दर साल बढ़ती जा रही है, तो होगा क्या? इसके बाद आपकी बॉडी के कुछ फंक्शन धीरे धीरे काम करना बंद करेंगे, और इसमें सबसे पहला जो फंक्शन डिस्टर्ब होगा वो होगा ब्रेन का। मेमोरी लॉस होना स्टार्ट होती है। यहाँ पर आप छोटी छोटी चीज़ों को रख के भूल जाते हैं, या फिर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप क्रिएटिव नहीं हो पा रहे, कुछ क्रिएटिव सोच नहीं पा रहे, या फिर किसी काम में फोकस नहीं कर पा रहे। और ये तो अभी शुरुआत है। नींद की कमी से जन्म होगा मूड स्विंग्स का, एंजाइटी का, डिप्रेशन का, चिड़चिड़ेपन का, स्ट्रेस का। और सुनिए, नींद की कमी से आपका जो दिल है ना, हार्ट, उस पर सीधा असर पड़ता है, और यहाँ रिस्क फैक्टर बढ़ेगा हार्ट अटैक का, स्ट्रोक का। एक छोटी सी बात को समझिए, आपका जो हार्ट है ना वो 24/7 काम कर रहा है। आप जिम जाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप स्टडीज़ करते हैं, आप जॉब, बिजनेस, आप बहुत सारा काम करते हैं एक दिन में। सो आपका जो हार्ट है उसको भी रेस्ट की ज़रूरत है। जब आप रात को सोते हैं तो इस हार्ट को भी थोड़ा बहुत रेस्ट मिलता है। और एक बात इंटरेस्टिंग सुनिए, जो ये आजकल इतनी हार्मोनिकल डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम आ रही है, हार्मोन्स की प्रॉब्लम आ रही है मेल, ख़ास तौर से फीमेल में, इसका भी सीधा सीधा कनेक्शन आपकी स्लीपिंग साइकिल से है। आपके ना सोने की वजह से आपका जो ये टेस्टोस्टेरोन लेवल है, जो आपका लिबिडो है, आपके हैप्पी हार्मोन्स हैं, ये सब नेगेटिवली इफेक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसका सीधा सीधा कनेक्शन आपके स्लीपिंग साइकिल से है। और सुनिए, जो आप वर्कआउट करते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, और आप डाइट लेने के बाद, अच्छे से स्ट्रेचिंग करने के बाद भी आपको फटीग फील होता है, सोरनेस फील होती है, जॉइंट्स पेन होता है, स्वेलिंग आती है, इन्फ्लेमेशन हो रहा, इसका क्या रीज़न है? इसका भी सीधा सीधा रीज़न आपकी नींद ना होना है। क्योंकि अगर आप सोएंगे ही नहीं, आपकी रिकवरी कैसे होगी? और जब रिकवरी नहीं होगी तो आप रेडी नहीं हैं नेक्स्ट वर्कआउट के लिए। और एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए, जब आप बहुत ज़्यादा रात को मोबाइल के सामने स्क्रीन टाइम, ये जो रात भर जाकर मोबाइल पे लगे रहना, ये क्या कर रहा है पता है? आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है ना, कॉर्टिसोल, उसको ये और स्पाइक कर रहा है। और अगर ये हार्मोन स्पाइक हुआ ना तो आपकी बॉडी और शुगर बनाएगी। भले आप शुगर खाते हैं या नहीं खाते, या आपकी डाइट में बिल्कुल शुगर ना हो, लेकिन आप सोते नहीं हैं तो आपकी बॉडी शुगर प्रोड्यूस करेगी। और होगा क्या? आपका वज़न बढ़ेगा। सब कुछ करने के बाद भी सिर्फ ना सोने की वजह से आपका वज़न बढ़ रहा है। और बहुत से लोग तो ये बात जानते ही नहीं है कि आपका जो सबसे मेजर पार्ट फैट का जो होता है ना, वो आपके सोने के बाद बर्न होता है, जिम में नहीं बर्न होता। एंड एक और बात, अगर आप सही तरीके से अपनी नींद पूरी नहीं करते तो धीरे धीरे टाइम टू टाइम, कुछ वक्त गुजरने के बाद आपका इम्यून सिस्टम भी क्रैश होगा। जब इम्यून वीक होगा सो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, कोई भी बीमारी बहुत जल्दी आपको लगेगी। होता होगा आपके साथ ऐसा कि आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते होंगे। ये सारी बातें तो ये हो गई कि अगर आप नहीं सोते हैं तो क्या क्या हो सकता है आपके साथ। अब बात करते हैं कि एक अच्छी नींद आए, प्रॉपर स्लीप आप ले पाओ, उसके लिए क्या करें। सबसे पहले तो जब आप रात को सोने के लिए जाएं तो अपना मोबाइल फ़ोन कम से कम 10 फीट दूर रखें। और आपको एक अच्छी नींद के लिए क्या चाहिए? आपने सुना होगा पुराने ज़माने में जब छत पे सोया करते थे, ठंडी हवा के अंदर, नींद ऐसी लगती थी पता ही नहीं चलता था। उसका रीज़न है ऑक्सीजन। भाई, बंद कमरों में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा आपको। जब आप सो रहे हैं ज़रा खिड़की खोली रखें, या घर में अपने रूम में थोड़ा सा प्लांटेशन करें, प्लांट्स लेकर आएँ, जस्ट लाइक लिली।
ये प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे और जितनी ऑक्सीजन आपके रूम में रहेगी आपकी नींद उतनी अच्छी होगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं आपको दूंगा लाइट की। ब्लू लाइट ना लगाएं, जितना हो सकता है डिम लाइट रखें और सबसे इंपॉर्टेंट रेड लाइट यूज करें, क्योंकि जो रेड लाइट है, जो रेड लैंप है या फिर नाइट बल्ब जिसे बोलेंगे रेड कलर का, वो प्रोड्यूस करता है मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन क्या करता है, ये आपको सुलाने में बहुत हेल्प करता है। और एक और चीज़, अगर आप बहुत ज़्यादा वॉशरूम जाते हैं फ्रिक्वेंटली या फिर यूरिनेशन की प्रॉब्लम है, तो कोई भी लिक्विड आप रात को सोने से पहले ना पिए, इससे आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। और मेहरबानी करके इतनी ज़्यादा कॉफ़ी ना पियो यार। मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं, सर 10 कप कॉफ़ी पी लेते हैं। 10-15 कप कॉफ़ी कैसे पी सकते हो यार आप? कितना कैफीन बॉडी में डाल रहे हो? इतनी कॉफ़ी पीने के बाद आप कैसे सोओगे? सो कॉफ़ी बहुत अच्छी है, मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, आप उसको ज़रूर देखना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 10 से 15 कप नहीं, जस्ट 1-2 कप इन अ डे। और उसके बाद अपनी डाइट में B1, B12 विटामिन को ऐड करें। एक अच्छी बैलेंस डाइट एक अच्छी नींद के लिए बहुत ज़रूरी है। इस टॉपिक पर बात करना बहुत ज़रूरी था। बहुत से लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, ये सोचते हैं कि हमें 4 घंटे 3 घंटे की नींद हमारे लिए सफिशिएंट है। ये आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपकी बॉडी कितना नींद मांग रही है, कितना स्लीप मांग रही है। आपकी बॉडी, अगर आप फिजिकल कोई भी एक्टिविटी करते हैं या फिर कोई क्रिएटिव काम करते हैं, बिजनेस करते हैं जिसमें आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, आपको सोने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ स्टार्टिंग के सालों में आपको पता नहीं चले, लेकिन आने वाले साल के अंदर जब आपकी बॉडी के अंदर वो नेगेटिव इफेक्ट दिखने लगेंगे ना, तो इसका कोई सॉल्यूशन निकाल नहीं पाओगे आप। इसलिए जब भी रात को सोएं तो अच्छे से सोएं, 6 से 7, 7 से 8 घंटे की रात की नींद। ये नहीं कि 4 बजे सो के आप 12 बजे उठते हैं और उससे आप नींद बोलते हैं। आप और साइकिल ख़राब कर रहे हो अपनी। रात की नींद मतलब रात की नींद। 11 से 12 बजे सोएंगे, सुबह 6-7 बजे उठेंगे, ये नींद की बात कर रहा हूँ। आई होप सो आपको इस वीडियो के अंदर इतना समझ में आया होगा कि जो नींद है वो कितनी ज़रूरी है हमारी ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। एंड कोई भी क्वेश्चन हो मैसेज ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।